शहजाद साहब, काशिफ साहब ये समझते हैं कि इस पे कोई इंक्वायरी ज़ाहिर है कि उस तरह से नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि इससे पहले इससे भी बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी तहकीकात के लिए उतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस होना चाहिए। तो सर फिर हम ये समझें कि वो लोग खुद ही कहीं ना कहीं मुलव्वस होते हैं, इसलिए नहीं कराते इंक्वायरी कि चलो ठीक है चलने दें जैसे चल रहा है। नहीं, देखिए, ये जो आपको लगता है कि कितना सीरियस होने की जरूरत है, इसके लिए कोई आपको कोई फीता, कोई पैमाना होगा कि 5% होना चाहिए सीरियस, 95% सीरियस होना सर चाहिए? सीरियसनेस ये नजर आनी सीरियसनेस की चाहिए ना। बात नहीं है। आप इंक्वायरी कमेटी बना हमारे दें, यहाँ कल से उनका बयान चल रहा है, अभी तक देखिए, हुकूमत की तरफ से आप मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसा बड़ा बयान सामने आया जिससे हमें पता चले कि दे आर टेकिंग इट सीरियसली, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। सर जी सर, वो है, खिलते हैं गुलियां खिल के बिखरने को। तो यहाँ पे स्कैंडल बनते हैं सिर्फ रिकॉर्ड में रखे जाने के लिए। ये स्कैंडल को कभी भी, आप मुझे बताइए, कभी किसी को मंतकी अंजाम तक, ये जो चूना है, मेरे ख्याल में तो इतना चूना पूरी दुनिया में नहीं है जितना चूना हमने मुल्को कौम को लगा दिया है। तो ये चूना हम हर वक्त करते रहते हैं, ये चूने वाली बात खत्म हो गई है। ये बात सिर्फ इतनी है कि हमने फाइलें बनानी होती हैं और वक्त जरूरत काम में लानी होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सिंध में अगर नई नहरें निकालने की सिंध ने मुखालफत की, उसके बाद सिंध के हवाले से आपको ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कि आपकी रूह कांप जाएगी और आप कहेंगी कि पता नहीं चूना लग गया या पेंट लग गया या कोई पता नहीं वो जो वेदर शील्ड है वो लग गई। लेकिन ये सारा कुछ चलता रहेगा, ये सब नूरा कुश्ती है, ये कोई कौमी खजाना नहीं है। आपके ख्याल में ये वो लोग हैं कि जो अपना जाती काम करने के लिए चिराग में तेल अपनी जाती जेब से डलवाएंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो इनके पेट्रोल है, इनके सफर है, इनके मजे हैं। अभी चेयरमैन सेनेट जो गए हैं बरतानिया में, वो बेसिकली एक सरकारी दौरा बना के गए हैं। वहां पे उन्होंने बेसिकली अपने नवासे की ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत करनी थी। मुझे ये बताइए कि इस तरह हम कौन सा मुल्क कौम, कौन सा ये खजाना को खुदा का खौफ करने। सर आप दोनों की बातें सुन के तो बड़ी हम में तो बड़ी एक वो थी, एक्साइटमेंट थी कि जी ये कितना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया, मुल्क का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा था। अभी भी उनके पास बहुत सारे कागजात हैं, 2018 से पहले 14,000 एकड़ जमीन थी, 35,000 एकड़ रह गई है, इस बारे में भी बड़े सारे सबूत हैं। तो हमें लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा और पता नहीं कितना पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। आपकी बातों से तो बड़ी मायूसी हुई सर, दोनों की बात सुन के कुछ नहीं हो रहा। एक फिक्रा कहना चाहूंगा जी सर, कि वो जो जिन लोगों ने अपने घरों में, अभी तो पेंट होते हैं, पहले कली होती थी, वो चूना लाके ना तो रात भर उसको ड्रम में भिगोया जाता था। वो पूरी रात डूबा रहता था। तो ये चूना जो है हम बेसिकली भिगो के रख देते हैं, कली अगले दिन करनी होती है, चूना नहीं लगाना मकसूद होता। शहजाद साहब, कुछ ऐसा हो सकता है कि मौलाना के बगैर चलें, जैसे काशिफ साहब ने फरमाया उनको भी इत्तेहाद होता दिखाई नहीं देता, वदूद साहब ने भी फरमाया, एक तो ये कि आपकी नज़र में भी ऐसा ही है, ये इत्तेहाद नहीं हो पाएगा, मौलाना को नहीं ये लोग मना पाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दूर कर पाएंगे, और अगर सर ऐसा होता है तो क्या फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है मौलाना के बगैर बन सकता है और चल सकता है, कुछ कर सकता है? अच्छा देखिए, ये बात ठीक है कि ये लोग मिलकर नहीं चल सकते लंबे अरसे के लिए, लेकिन किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए शायद इनके दरमियान कोई इश्तराके कार हो जाए। अच्छा, किसी एक छोटे मोटे इवेंट के लिए मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बेसिकली जो मौलाना की सियासत है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं रही और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। हाँ, वो अपना हिस्सा बकदर जुस्सा लेने के लिए वो थोड़ी बहुत जो आंखें दिखाते हैं। काशिफ साहब यहाँ आपको रोक के कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं दोबारा आऊंगी आपकी तरफ। जी काशिफ साहब, मुझ जैसे तालिब इल्म को ये बता दीजिए, किस सियासी जमात की सियासत पाकिस्तान के 70 सालों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है और वो इक़्तिदार में आई है? हाँ जी, वो पार्टी मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी पार्टियां मौजूद हैं। क्योंकि आपने अचानक से एक सवाल कर दिया है तो मैं इसका जवाब देने से कासिर हूँ। लेकिन पीटीआई पुरानी जो थी, सर आप अचानक से जवाब दे दीजिए अचानक सवाल का। पार्टी का नहीं, फर्द का नाम लेके कि पार्टी तो थी एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन मोहम्मद खान जुनैद जो फर्द जो है वो खिलाफ आ गया था। हाँ, लेकिन नहीं, वो उस वक्त आजाद आए थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के जमात को दोबारा अहया किया था उसका। ये बात किसी हद तक इसकी दुरुस्त है कि ये जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इख्तियार लेना है तो वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होती। लेकिन बयानात तो बड़े सख्त भी दे देते हैं कभी मौलाना साहब, आसमा देखिए, खास तौर पे कानून में तरमीम को लेकर, सर आइन में तरमीम को लेकर। देखिए, पहले एक बहस में हम जाते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। चीजों को कंक्लूड करने दीजिए, मेहरबानी आपकी। पहला जो सर नहीं, देखिए सर शहजाद साहब, माजरत के साथ सर, आपने कहा कि उनका तो कभी भी सख्त मौकिफ नहीं रहा,
सर पिछले कुछ महीनों के उनके बयानात उठा के देख लीजिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मैंने कब मौक़िफ़ कहा तो कि वो उन्होंने अपनाते कभी हैं ना। मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने सख्त मौक़िफ़ नहीं रखा कभी। हाँ। मैंने कब ऐसा कहा? अपने अल्फाज मेरे मुंह में बस डालिए। अच्छा, मैंने ये बात नहीं आपने कही। अभी तो फरमाया कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वो कभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी आप इसको निकाल के रिपीट करके दोबारा देख लीजिए। जो मैंने कहा है मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं। ठीक है। अब गुजारिश मेरी समझ लीजिए और सुन लीजिए कि यहाँ पर सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के लिए सियासत किया करती हैं। उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ी उनको हर सूरत दरकार होती है। कभी कभी इक़्तिदार के हसूल के लिए आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेना पड़ता है और कभी आपको प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेना पड़ता सही हो गया। है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसकी एक बड़ी मिसाल है आपके सामने कि पहले वो अयूब खान को डैडी कहते थे, उनके साथ चलते फिरते रहे। जब उनको इक़्तिदार मिलने के लिए उन्होंने अंदर से तब्दीली की लहर देखी एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो अयूब खान के खिलाफ हो गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी की दाग में डाली और उन्होंने बज़ाहिर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टांस लिया और अपनी पार्टी को उसी पर एस्टेब्लिश भी किया। अब जब वो जमात जो है जब बनी थी, जब उन्होंने इक़्तिदार दिया था, तो वो बज़ाहिर आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक लहर के ऊपर चढ़ के वो आए हुए थे। अब ये जो काशिफ रफीक का जवाब है वो यही है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी। जो अपना बात की है हमारे वदूद कुरैशी साहब ने, वो 200% से ठीक है कि वो एक कमजोर आदमी, जो फिजिकली एक कमजोर वजीर आजम था पाकिस्तान का, जिसके पीछे कोई 2/3 अक्सरियत भी नहीं थी, उसने उस वक्त के डिक्टेटर ठीक हो गया शहजाद साहब ठीक हो गया। शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनवरी के महीने में इस रमा साल की मैं बात कर रही हूँ, दहशतगर्दी के 74 वाकयात होते हैं। फरवरी के महीने में 79 वाकयात होते हैं और अभी मार्च के इन 5 गुज़श्ता दिनों में 5 खुदकुश हमले होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। यानी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। तो आपको लगता है कि इस एक बहुत बड़ी कीमत के जवाब में ये 2 अल्फाज जो हैं थैंक यू, ये दोनों अल्फाज इनफ हैं, ये काफ़ी हैं? क्योंकि हमने जिस तरह से काशिफ साहब ने कहा कि हमारा माशी तौर पर भी बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तो हुआ ही है, हमारे अफवाज का, हमारे शहरियों का, हमारे मासूम बच्चों का। तो क्या ये अल्फाज आपको लगता है काफ़ी है या इससे अब हमें डू मोर का मुतालिबा करना चाहिए अमेरिका से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा, आपने और बाकी मेरे जो दोस्तों ने बात की है। ये मामला इससे कहीं ज्यादा मैं समझता हूँ कि संजीदा रवैयत का है जितना बज़ाहिर ये देखने में लगता है। उसकी वजह ये है कि अगर ये जो हमारी मुआशरती फॉल्ट लाइंस हैं इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो उनको एड्रेस क्यों नहीं किया गया, और अगर आइडेंटिफाई करने में अभी मसला है और हम इस पे भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात हो नहीं सकती। ये जो जाने जाया हो रही हैं, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग है जिसमें अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है और हमारे अफसरों और जवानों ने, मैं समझता हूँ बिलखुसूस जवानों ने इसके हवाले से जो अपना लहू पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए जो है इस मट्टी में उनका शामिल हुआ है, उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए अगर हम इस पे पॉलिटिक्स खेलें और ये कहें कि ये वफाक ने करना था, ये सूबे ने करना था, ये फलां ने करना था, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात किसी मुल्क के लिए हो नहीं सकती। मुझे जो इस सारी जो आज जिस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं इसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि एक तो ये जो डू मोर से थैंक यू पाकिस्तान का सफर तय हुआ, दूसरा ये था कि यहाँ पे कुछ लोग एक तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद अमेरिका और सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को डांट पिलाएगा, वो ये करेगा, वो दबाव बढ़ाएगा। तो ये तो बिल्कुल अब उसके बरक्स हो गया एक काम कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इस तरह की कोई पाबंदी पाकिस्तान पे लग जाएगी, पाकिस्तान के लोगों पे लग जाएगी, तो वो सारी चीजें तो कहीं दबड़दूस हो गई हैं, उनका तो कहीं वजूद ही नहीं रहा। तो ये हम ये समझ रहे हैं, जाहिर है कि आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के अरकान से मीटिंग्स की जा रही थी, सारी सिचुएशन मनगढ़ंत सिचुएशन बताने की कोशिश की जाती थी, तो हम फिर शहजाद साहब ये कह सकते हैं कि उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। आसमा एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर वहां के लोगों का जो दबाव था, जो पहले कांग्रेसमैन और सेनेटर से खतूत और करारदादें और सारा कुछ, लेकिन जब प्रैक्टिकल टाइम आया तो उन्होंने अपने लोगों के जो जान लेने वाला आदमी था जिसने 13 अमेरिकियों को मारा था, उनके हवाले से उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। वो बाकी सियासत सब पीछे रह गई। तो क्या पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकते कि सियासत को पीछे छोड़ दें?